देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5000 मतलब 5000 मिली सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट, उसके अंदर एक फंक्शन दिया, फिर लिखा 5000, मतलब 5000 मिली सेकेंड के बाद ये काम करेगा, मतलब ये 5000 मिली सेकेंड के बाद सक्सेस होगा एंड वैल्यू 1 आएगा, ये हमें पता है अभी। तो देखो, तो पहले क्या होगा, ये प्रॉमिस हो गया, उसके बाद आ गया हाई, तो ये प्रॉमिस के अंदर वाला चीज वो पूरा एक अलग थ्रेड में रन होगा, हमें पता नहीं चलेगा अलग थ्रेड में रन हो रहा है, बट रन होगा। अगर नहीं होता तो ये सेट टाइम आउट वाला जो फंक्शन है ना, ये पूरा रह जाएगा, 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर देगा पूरा। तो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 आ गया वैल्यू 1। ओके, सो पहले प्रिंट हो गया हाई, उसके बाद प्रिंट हो गया हेलो, उसके 5 सेकंड के बाद प्रिंट हुआ सक्सेस। तो एक अलग थ्रेड में काम करता है। तो नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे काम करता है। ये सबको समझ में आ गया या फिर से एक बार समझाऊं? लेकिन आउटपुट में तो पहले हेलो प्रिंट हुआ। देखो, इसके पहले वाले में पहले हाई प्रिंट हुआ था, अभी पहले हेलो प्रिंट हुआ। क्यों? बिकॉज देखो, ये इमीडिएटली रन होगा, ये एक अलग थ्रेड में रन होगा, ये एक अलग, ये हमारे नॉर्मल थ्रेड में रन होगा। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कौन सा वाला पहले रन होगा। ऐसा हो सकता है कि ये पहले रन हो, ऐसा हो सकता है ये पहले रन हो, हमें पता नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली रन होते हैं अलग अलग थ्रेड में। ओके, ओके, सो मैं अभी लिखता हूँ एक मेथड, मुझे जरा आंसर देना। where x इक्वल टू गेट डेटा, ओके, एक्स, अरे हाँ एक चीज और बताना भूल गया, देखो कैच वाला चीज पूरा छोड़ देते हैं, देन लिख रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा रिटर्न वैल्यू प्लस 2, ओके, उसके बाद फिर एक देन देता हूँ, फिर आता है एक वैल्यू, सो हमने यहाँ पे दो दो देन यूज किया, बोले दो दो देन कैसे यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली देन इज ए मेथड ऑफ द प्रॉमिस क्लास। तो ये एक प्रॉमिस है जिसके मैंने एक डॉट देन यूज किया, फिर जो देन है ना, ये भी एक रिटर्न करता है प्रॉमिस, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, मतलब जो देन मेथड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये भी एक इटसेल्फ एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसके ऊपर भी मैं देन लगा सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे जो रिटर्न हुआ होगा, यहाँ पे वही वैल्यू आएगा। तो रन करते हैं, देखो इसको इसके नीचे लिख देते हैं, रन करते हैं, हेलो हाई प्रिंट हो गया, उसके 5 सेकंड बाद प्रिंट होगा वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू 3। इज इट विजिबल टू एवरीवन? हाँ सर। ओके, सो एक चीज मैं करूंगा, एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे देते हैं हम लोग कि प्रॉमिस कहाँ पे और कैसे यूज होगा। देखो अच्छे से, ठीक है, सोचो कि मैं एक बहुत हैवी सा टास्क दे रहा हूँ जिसका आउटपुट आएगा 10, ओके,
बट ये टास्क करने में हमको 5 सेकंड लग जाते हैं। तो इन स्क्रीन, इन ब्राउजर, आप यूजर को क्या दिखाओगे कि प्लीज वेट, राइट, प्लीज वेट दिखाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जब तक वो कैलकुलेट नहीं होता हम यूजर को दिखाएंगे प्लीज वेट, और जब काम हो जाएगा यूजर को हम दिखाएंगे उसका आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू प्रॉमिस सक्सेस एस एंड एफ लिख रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिख रहा हूँ। तो अभी इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखना, व्हाइट स्क्रीन पे देखना, वहां पे नहीं। प्रॉमिस तुमको रिटर्न करता है जिसमें कि तुम देन लगाते हो और कैच लगाते हो। तो अगर देन मतलब सक्सेसफुली तुम्हारा रिजल्ट आ गया तो देन के अंदर आ जाएगा। अगर कोई भी एरर हो रहा है, जैसे कि अगर इंटरनेट ना हो तो यू कैंट कनेक्ट टू सर्वर, या फिर सर्वर पे कुछ एरर हो, या फिर तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड गलत हो, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एरर आ सकते हैं। तो जब एरर आएगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कैच के अंदर चला आएगा। तो यू हैव टू हैंडल योर कोड कि अगर सक्सेस हुआ तो तुम्हें क्या करना है, एरर हुआ तो तुम्हें क्या करना है। इज इट ओके? तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से। और इन द नेक्स्ट 3 to 4 डेज जो पूरा एक ब्लॉग एप्लीकेशन हम बनाएंगे यूजिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट एंड HTML, उसमें भी हम पूरा हर जगह पे प्रॉमिस यूज करेंगे। तो अगर किसी को छोटा छोटा भी डाउट है हम वहाँ पे अलग अलग टाइप में यूज करेंगे, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज ए प्रॉमिस? प्रॉमिस इज ए मिडल मैन which guarantees us that it will complete the task that is running in the some other thread. Yes? Yes, Sucharita? ओके, सो मेरे को लगता है कि आज का टॉपिक बहुत भारी हो गया है आज के लिए। सो आज के लिए कुछ टास्क नहीं होगा बिकॉज ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चीज़।